अरे अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। दोनों हाथ ऊपर लगे श्री राधे। भोलेनाथ शंकर ने गौरा कथा सुनाई। कथा हुई ना जागी तो बाबा ने कहा कि तुम सो रही थी? बोले हाँ बाबा नींद आ गई थी। बोले नींद आ गई थी? तो बाबा बोले तुम सोए रही तुझे हूं की आवाज कौन दे रहा?
जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा जिसने आगे आगे तोता दौड़े आगे आगे तोता दौड़े पीछे ही पुरारे माथे पड़ गए सोता भूखरा रो तोता बाबा तोते के पीछे पीछे बोले कहां तक जाएगा। अचानक ब्यास जी की पत्नी अटे पे खड़ी थी। अचानक जमाई ली तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास आया की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका है लीला अपरंपार मांगे पड़ गए श्रोता भूखरा रो तोता। महाराज पीछे पीछे कहां तक जाएगा। अरे ओ ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। अरे ब्यास जी बोले क्या हुआ बाबा। बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया। ब्यास जी बोले कैलाश पर्वत में कुछ धरो हुए है जो चोरी करेंगे कोई। बोले ऐसा वैसा चोर ना है, अमर कथा सुनिए। बोले अमर कथा सुनी। महाराज तो वो अमर हो गया। बोले अमर तो नहीं होने दूंगा, मैं रखूंगा ही नहीं उसको। अब बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल है गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए, बैठे रहो। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। तो जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो रोता है, लेकिन न तो रोए न किसी को देखा और सीधा बन के लिए चले गए। जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। नग्न अवस्था में अगर कोई 2 मुट्ठी बालू भी फेंक दे तब भी कोई असर नहीं, कोई डलिया फूल छोड़ दे तब भी कोई असर नहीं। ज्ञानी है वो, ऐसे संत हैं वो, ऐसे विद्वान हैं जिन पे न तारीफ का फर्क और न ही निंदा का फर्क। और वैसे भी जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है, जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है। मरने के बाद तो दुश्मन की भी तारीफ होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ जब बन के लिए गए तो ब्यासी पीछे पीछे, अरे पुत्र, हे बेटा, अरे बेटा। पशु पक्षी कहने लगे, लताओं पताओं ने समझाया, ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए। ये तो जीवन है, जन्म मरण, ये सब रिश्ते बनते आते चले जाते, आप क्यों रो रहे हैं।
लौटा दिया। जो 4 श्लोकों से भागवत की रचना हुई थी वही श्लोक जब जाप किए जाके व्यास जी के शिष्यों ने वो सुखदेव जी को बड़े प्यारे लगे, पिता से मिलने आए, तो पिताजी से मिलकर के शांति हुई। वही सुखदेव जी आज महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में प्रवेश कर गए। अब आप ये समझिए, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सुखदेव जी प्रवेश किए थे वहां, तो 88,000 ऋषि खड़े हुए सम्मान के लिए, और परीक्षित जी खड़े हुए सम्मान के लिए। स्वयं के पिता जो सुखदेव जी के पिता हैं, वो अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। इज्जत जो होती है ना, सम्मान, वो परिवार से शुरू होता है। अगर आप सम्मान इज्जत परिवार से नहीं देंगे, अपने बच्चों को आप इज्जत नहीं देंगे, तो पड़ोसी कभी देने वाला नहीं है। आप अगर बेइज्जती करेंगे, आप अगर बुरी तरीके से बोलेंगे, हाँ अच्छी बात है तो आप शांति में समझाओ कि गलत करना अच्छी बात नहीं है, तो ये सब चीजें बिठा के समझा दो। नाम अच्छा खासा है, उसका बुरे तरीके से नाम ले रहे हो तो पड़ोसी अपने आप लेगा, आप रोक भी नहीं सकते हो। इज्जत और सम्मान घर से ही शुरू होता है। तो पिता स्वयं बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए, और जहां सुखदेव जी से जैसा बेटा हो तो फिर तो पिता को बड़ा गर्व होगा। इधर परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। एक आया, वो भी बड़ा तेजस्वी है, उचित आसन पर चढ़ होकर के शरणागत लिया और बिठा लिया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मौत है, और मौत को आप चाहे कितना भी टालो, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है आप इसका बदला नहीं करवा सकते। आदमी कह दे कि कुछ चीजें ऐसी 2-3 चीजें जिनका बदला हो ही नहीं सकता। एक तो शादी है, कोई भी ये नहीं कह सकता मित्र से कि मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मेरी शादी में दूल्हा बन के चला जा, कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि मेरी मौत आ गई, मित्र से बोल दे कि मेरे बदले में तू मर जा, मेरी मीटिंग जरूरी है, उसे जरूरी करना है, नहीं हो सकता। तो ये 2-4 चीजें ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन में आप गारंटी सब चीज की ले सकते हो। मानो घर में पुत्र पैदा हो जाए, अब वो बड़ा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी है नहीं है। अब वो बड़ा हो भी जाए, बड़ा हो जाए, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा इसकी गारंटी है नहीं है। अब वो पढ़ भी जाए, शादी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है नहीं है। अब शादी भी हो जाए, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी है, क्या पता बुढ़ापे से पहले निकल ले, नहीं है। बुढ़ापा आ भी जाए, बुढ़ापे के बाद मौत होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है? क्या बोल रही है? बोलते नहीं है। आप ये समझ लो कि हर चीज की आप कह सकते हैं कि इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि महाराज जो आया है उसे जाना है, इसकी गारंटी आप कभी नहीं ले सकते। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो लिख के लाया है कि हमें जाना है।